हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 में ग्रेविटेशंस के हम अंदर पढ़ेंगे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? सबसे पहले यानी कि कोई वस्तु है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? उस फोर्स को हम कह सकते हैं थ्रस्ट। यानी कि कोई भी वस्तु है मान ली जाए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि 90 डिग्री एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम थ्रस्ट कह सकते हैं। अब आती है प्रेशर। प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है। तो देखिए द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, किसी पर यूनिट एरिया पे एकांक क्षेत्रफल या पे इकाई एरिया पे जो थ्रस्ट लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया। जो थ्रस्ट है एक प्रकार का फोर्स है और एरिया लंबाई की चौड़ाई इसको a से शो करते हैं। तो फोर्स है उसकी जो इकाई है यूनिट है न्यूटन है, एरिया लंबाई की चौड़ाई इसको मीटर इनटू मीटर पर मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर बराबर कहलाता है पास्कल। इसको हम P से डिनोटेड भी कर सकते हैं। तो ये पास्कल जो ऐसा यूनिट है, इसके ऐसा यूनिट है प्रेशर की, तो ऐसा यूनिट है ये ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल। अब हम बात करते हैं बुयंट फोर्स। उत्प्लावक बल क्या है? बुयंट फोर्स क्या है? यानी कि कोई बोतल्स है जो एयर से भरी हुई है, इस बोतल को हम पानी के इस यूटेंसिल के अंदर अपन डुबोने पर क्या होता है? ये बोतल ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करती है। The bottle is exert a force in upward direction. तो the upward force ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स exerted by water के द्वारा on the bottle के ऊपर वाटर के द्वारा ऊपर की ओर जो लगने वाला फोर्स है is known as क्या कहलाता है? अब थ्रस्ट या फिर buoyant फोर्स। तो buoyant फोर्स किसी वस्तु पर वाटर के द्वारा ऊपर की दिशा में या अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो कहलाता है buoyant फोर्स। buoyant फोर्स। तो buoyant फोर्स आपको समझ में आएगा। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। किस प्रकार कोई वस्तु को डिजाइन तैयार करके हम बता सकते हैं कि वो पानी पर तैरती है या डूबती है। तो अगर कोई वस्तु अपने वेट से अधिक वेट के वाटर को उस स्थान से रिमूव कर देती है तो वस्तु वाटर की सतह पर फ्लोटिंग करती है, तैरती है। अगर कोई वस्तु उसके वेट से कम पानी को उस जगह से अगर रिमूव कर रही है तो वस्तु डूब जाती है। ये सब है डेंसिटी के आधार पर। तो डेंसिटी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या है। तो देखिए डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी जो है वो द मास पर यूनिट वॉल्यूम पर किसी वस्तु पर जो मास होता है वह डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी के बारे में अपन इसको तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जिसको अपन हिंदी में घनत्व भी कहते हैं। घनत्व तो किसी भी वस्तु की डेंसिटी निकालने के लिए घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है? द मासेस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि किसी वस्तु का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम में वो डेंसिटी करता है। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, यानी घनत्व बराबर होता है मास बटे आयतन। तो मास की यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम होता है आयतन, जो कि लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई, लेंथ ब्रॉड एंड हाइट। तो मीटर का क्यूब, मीटर 3 बार, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -3 से भी लिख सकते हैं। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यदि किसी वस्तु का हमें मास दिया हुआ है, मान लीजिए उसका जो मास है वो दिया हुआ है उसको अपने को 50 kg, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है सपोज कीजिए वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब। तो हम इस प्रकार इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं।
तो डेंसिटी D बराबर m अपॉन v, तो m इसका 50 kg है और इसका वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब या 100 मीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम अगर अपने को दिया हुआ है तो हम इसका निकाल सकते हैं। देखिए 10 से 10 I1552, तो 1/2 यानी कि 0.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, इसका डेंसिटी, सॉरी इसकी डेंसिटी। तो अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है। इसी प्रकार जो सिल्वर की डेंसिटी होती है, सिल्वर की डेंसिटी, सिल्वर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की डेंसिटी होती है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार हर एक जो पदार्थ होता है, हर एक सब्सटेंस होता है, उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है इसकी डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए कोई भी पदार्थ की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो है वो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, जैसे हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है सिल्वर की, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की निकालनी है मान लेते हैं। तो सिल्वर की जो ये सिल्वर की जो डेंसिटी है अपने पास 9 यानी कि 9300 kg पर मीटर क्यूब, ये अपने पास सिल्वर की डेंसिटी। और इसका हम भाग देंगे वाटर की डेंसिटी में, तो वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम पर मीटर से ही कट जाएगा 10 से 10 पर 10 का इसका अपन भाग देंगे तो 19.3 आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर की डेंसिटी यानी 90.3। और इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई यूनिट नहीं लगी है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, इसकी कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है। इसी प्रकार से जो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है और सिल्वर की डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी किस प्रकार अपन रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें डेंसिटी पता हो तो। थैंक यू।